एक लाइन लिखी थी कि एक ज़माना था कि जब ये कहा जाता था कि चलो महबूब रूठ गया है, शाम को जाकर मनाया जाए। अब वो दौर है कि रूठ गया तो रूठ गया, देखो नई डीएम रिक्वेस्ट देखकर नया महबूब बनाया जाए। तो वही हो गया है कि क्योंकि हमारे पास एक्सेस इतना क्विक है कि हम सोचते हैं कि यार इतने सारे ऑप्शन हैं, ये क्या ही है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि रिश्ता जो है लुक से और 2 मिनट की बातचीत से बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। उसको समझना पड़ता है, उसको एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। और जैसे सर ने कहा कि पेशेंस, हर चीज़ आके पेशेंस पे ही रुकती है, क्योंकि इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई, इतनी क्विक हो गई हैं कि हर चीज़ में ही हम पेशेंट नहीं हैं। और वैरायटी एक्सप्लोर। पहले जो अरेंज मैरिजेस होती थी, लाइक माय फादर वाज वेरी एजुकेटेड एंड माय मदर वाज नॉट, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था कि अब निभाना है, हो गई है तो निभाना है, तो निभाते थे और दोनों एक दूसरे को अडेप्ट करते थे, चेंज होते थे अकॉर्डिंगली। अब वो चीज़ नहीं है, अब इंसान आगे बढ़ जाता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों करूँगा इससे। तो वो निधि मैम से गुजारिश करूँगी कि वो कुछ मेरा तो मतलब मैं बहर तो खैर मुझे नहीं आती है, तो मैं ख्याल ही लिखती हूँ। तो ऐसा ही एक ख्याल है कि आज यूं ही मन में ख्याल आया कि चलो कुछ अलग लिखते हैं। वाह। फिर सोचा कि सब कुछ तो लिखा जा चुका है और आजकल तो सभी लिखते हैं। कोई सच लिखता है आधा, तो कुछ पूरा झूठ लिखते हैं। चलो आज लिखे चांद को बेवफा महबूब, तो सब लिखते हैं। क्या बात। और क्या लिखी होगी सूरज की तपिश भी किसी ने, सर्दियों की धूप को आगोश, तो सब लिखते हैं। और राम सीता के प्रेम की दास्तां लिख कर देखें क्या, वनवास और अग्नि परीक्षा, तो सब लिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और क्या बीतती होगी रुक्मणी और अयन के दिल पर, अयन था राधा जी के पति का नाम, कि क्या बीतती होगी रुक्मणी और अयन के दिल पर जब सदियों सदियों लोग कृष्ण को राधा के संग लिखते हैं। फिर मैंने सोचा कि आज कागज खाली रहने दूं और बना दूं एक शांति पताका इससे, क्योंकि क्रांति तो इंस्टाग्राम से लेकर अखबार तक सब लिखते हैं। और मुझे लिखनी है एक दिन आवाम की हकीकत भी, मुझे लिखनी है एक दिन आवाम की हकीकत भी, क्योंकि सरकारों को नाकाम तो सब लिखते हैं। वाह, तो ये छोटा सा ख्याल था। बहुत खूबसूरत, बड़ा सुंदर पर्सपेक्टिव दिखाया आपने। कॉन्ट्रास्ट था, एक बहुत अलग नजरिए से देखा आपने 8-10 चीजों को एक छोटी सी नज़र में। बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर है। तो सर मैं आप दोनों से एक मशवरा लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं उन लोगों की भीड़ में शामिल हूँ जो फेम के पीछे भाग रहे हैं, जो कहते हैं वायरल होना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ में मैं कैसे ग्राउंडेड रहूँ, कैसे पेशेंट रहूँ, तो आप पहले मुझे थोड़ा सा गाइड करें। जैसे मैंने कैफियत का जिक्र किया, तो आपकी लाइफ में चेंज इसलिए आया क्योंकि सर का भी हुआ होगा, लेकिन शादी आपकी भी हुई है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब लड़की की शादी होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, एक लाइफ पार्टनर के अलावा चेंजेस आपके में भी आए होंगे यकीनन। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, अब आप क्योंकि एक माँ हैं, तो 3 चेंजेस आ गए। पहले मतलब आप एक बेटी थी, फिर एक पत्नी, और अब एक माँ है। तो ये कैसा सफ़र है, मतलब इसमें किस मुकाम पर पाती हैं आप अपने आप को? देखो, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम पता है क्या है? कंडीशनिंग में। लड़की है ना तो खुद माँ सिखाती है कि बेटी हो थोड़ा कम मुस्कुरा कर चलो, बहू हो सास सिखाती है कि बहू हो नज़रों को ज़रा झुका कर चलो, फिर से कोई पड़ोसन या बहन सिखाती कि अब तुम माँ बन गई हो, ख्वाहिशों को अपनी दबा कर चलो। तो ये हमारी ही कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में अभी तो काफ़ी चेंज होने लगी है। फिर मैं अगेन वही कहूँगी कि मेट्रो सिटीज़ में ही चेंज हो रही है। अभी भी आप जाओगे ना तो बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स क्या है या फिर मेरे साथ गलत हो रहा है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में मैं वर्किंग थी, लेकिन जब बेटा हुआ तो जॉब छोड़नी पड़ी। बट जब शुरू से आप ऐसी एक अपब्रिंगिंग होती है ना पेरेंटल भी, कि ऐसे हाथ करना नहीं आया, या फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी कि जब मांगना कैसे पड़ गया, तो फिर लगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा सारी ज़िंदगी, की करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिर दोबारा से मैंने अबैकस की ट्रेनिंग ली, फिर से पढ़ाना शुरू किया। बट वही है ना कि जिस चीज़ में मन नहीं लगे वो नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अबैकस को कम किया, उसको वीकेंड्स पे करना शुरू किया, और पोइट्री में और राइटिंग में और पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कर नहीं सकती हैं, लेकिन आपके लिए ना जर्नी बहुत मुश्किल होती है। जैसे अभी भी मुझे बेटे को छोड़ के जाना पड़ता है, तो मुझे अंदर से खुद को बुरा लगता है। एक क्योंकि कंडीशनिंग वैसी है ना कि बाप तो जा सकता है आराम से, उसको टेंशन नहीं है, लेकिन माँ को अंदर से 4 लोग उंगली उठाते, खुद तो जा रही है तैयार होके, और बच्चा बेचारा भूखा ही होगा, चाहे वो बना के गई है 3 टाइम का खाना, लेकिन बेचारा बच्चे को छोड़ गई है ना। तो वो वाली थिंकिंग जो है ना वो फीमेल्स की है, और मैं बताऊँ आदमी नहीं कहते ऐसा। तो वो चेंज करनी बहुत ज़रूरी है, और वो अभी भी है, मेरे साथ भी है, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। और
अननोइंगली हम भी जज कर लेते हैं जब हम किसी को बाहर देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल सही हूँ, हम भी कर लेते हैं। तो ये कंडीशनिंग, ये थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लाइक